स्टूडेंट, हमारा कोठारी कमीशन चल रहा था, उसमें हमारे कितने टॉपिक हो गए थे? 4 टॉपिक हो गए थे आई थिंक। हाँ, उसमें हमारे 4 टॉपिक हो चुके थे। आज हमारा 5th टॉपिक है जो कि छात्र संख्या एवं जनरल है। तो ये कोठारी कमीशन के सुझाव और सिफारिशें हैं। तो उसमें ये टॉपिक हमारा आज 5th होगा, छात्र संख्या एवं जनबल। तो इसे देखते हैं। छात्र संख्या व जनबल, उस समय किस तरह से आयोग के क्या सुझाव और सिफारिश थे, इसके बारे में देखते हैं। आयोग ने छात्र संख्या एवं जनबल के अंतर्गत 2 मुख्य विषयों पर विचार किया। छात्र संख्या की राष्ट्रीय नीति और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की छात्र संख्या संबंधी नीतियां हम निम्नांकित पंक्तियों में इनका वर्णन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसे। फर्स्ट पॉइंट है छात्र संख्या की राष्ट्रीय नीति। आयोग का कथन है, आगामी 20 वर्षों में छात्र संख्या से संबंधित राष्ट्रीय नीति से सामान्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में भी ये पॉइंट बने हुए हैं। प्रत्येक बालक एवं बालिका को कम से कम 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। निम्न माध्यमिक शिक्षा का अधिक से अधिक संभव विस्तार करना। ये इन्होंने सुझाव दिए हैं कोठारी कमीशन ने। इच्छुक एवं योग्य व्यक्तियों के लिए उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रबंध करना। उपर्युक्त दोनों प्रकार की शिक्षा को प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग के अनुरूप बनाना। उपर्युक्त दोनों प्रकार की शिक्षा के आवश्यक स्तरों को यथावत बनाए रखना। उपर्युक्त दोनों प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के लिए निर्धन छात्रों को पर्याप्त आर्थिक सहायता देना। व्यावसायिक, प्राविधिक एवं जीविका संबंधी शिक्षा के विस्तार पर बल देना। कृषि एवं उद्योगों की उन्नति के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना। प्रतिभाशाली छात्रों का चयन करके उनको अपनी सब शक्तियों का पूर्ण विकास करने में सहायता देना। जन साधारण की निरक्षरता का उन्मूलन करना। वयस्क शिक्षा एवं अनवरत शिक्षा के उपयुक्त कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। शैक्षिक अवसरों में समानता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना। तो ये 12 पॉइंट इसमें बनाए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट था छात्र संख्या की राष्ट्रीय नीति। तो इसके अंतर्गत इस तरह के सुझाव कोठारी कमीशन ने दिए थे कि कम से कम 7 वर्ष की आयु तक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए, कोई भी शुल्क ना लिया जाए, और वो शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए कि सबको करनी ही चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा का मतलब जितना ज़्यादा विस्तार हो सके वो करना चाहिए। ऐसे ही ये सारे सुझाव दिए हुए हैं। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, सीधी सी है पॉइंट, आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये सारे सुझाव कोठारी कमीशन ने दिए थे। माध्यमिक व उच्च शिक्षा में छात्र संबंधी नीतियां। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आयोग के निम्नांकित विचारों से विदित हो जाएगा, छात्रों की बढ़ती हुई भीड़ को रोकना था। जो कोठारी कमीशन था वो जो माध्यमिक व उच्च शिक्षा में छात्र संबंधी नीतियों के अंतर्गत उनका क्या उद्देश्य था कि जो छात्रों की बढ़ती हुई भीड़ है वो ना हो। तो उसके लिए उन्होंने सुझाव दिए। तो देखते हैं उसमें क्या था। उत्तर प्राथमिक शिक्षा। उत्तर प्राथमिक शिक्षा में छात्र संख्या संबंधी नीति को निम्नांकित 3 तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए जनता की मांग, छात्रों की सब जन्मजात योग्यताओं का पूर्ण विकास, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उत्तम शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की समाज की क्षमता और जनबल की आवश्यकताएं। ये सारे इसमें पॉइंट हैं, आप लोग देखिए, इन्हें समझिए। आगे प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं में मानसिक एवं उच्च शिक्षा के लिए जनता की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है और भविष्य में होती रहेगी। शिक्षा की इस बढ़ती हुई मांग को पूर्ण करने के लिए शिक्षकों, धन या शिक्षण सामग्री को जुटाना देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए असंभव है। अतः हायर सेकेंडरी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक छात्रों के संबंध में चयनात्मक प्रवेश प्रणाली की नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए। देखिए, इसमें जो बता रहे हैं कि मतलब ऐसी हमें वो पद्धति अपनानी चाहिए कि कोई भी डायरेक्ट जैसे स्कूलों में एडमिशन हो जाता है वो ना होके कोई ऐसी हमें चयन करने वाली प्रवेश प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए। मतलब कोई एग्ज़ाम होना चाहिए या
जिसमें हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि इतने ही मार्क्स वाले को एडमिशन मिलेगा। तो इस तरह की इन्होंने योजना बनाई या इस तरह की नीति बनाई कि कोठारी कमीशन ने, कि इसका हमें अनुसरण करना चाहिए इस नीति का। समस्त योग्य छात्रों को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में धनी समाज भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। कम से कम निकट भविष्य में भारत द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, पर जब तक हम ऐसा ना कर सकें तब तक हमारी छात्र संख्या संबंधी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य यह होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों में से 5 से 15% को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आज्ञा दी जानी चाहिए और इन छात्रों को आर्थिक कठिनाइयों का समाधान करने के लिए इनको उदारतापूर्वक छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। ये आपकी समझ आ रहा होगा, क्योंकि इसमें जो सुझाव और सिफारिशें हैं इन्हें आप पढ़ेंगे तभी आपकी समझ आएगा। बाकी जो समझाने लायक है मैं समझाती चल रही हूँ, और जो नहीं समझ आए फिर भी आप पूछ सकते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। पिछले समय में धन, योग्य शिक्षकों, शिक्षा सामग्री आदि के अभाव के प्रति ध्यान न देकर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का विस्तार तीव्र गति से किया गया है। परिणाम स्वरूप शिक्षा का स्तर गिर गया है। अतः देश के हित को ध्यान में रखकर भविष्य में इस नीति का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। कोठारी कमीशन के अनुसार, मतलब इन्होंने शिक्षा सामग्री और धन, योग्य शिक्षक और धन की तरफ तो ध्यान दिया नहीं, बस शिक्षा का जो विस्तार था उसकी तरफ ध्यान दिया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि शिक्षा का स्तर गिर गया। आगे देखते हैं। भविष्य में शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिलने के अवसरों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा 5th पॉइंट, छात्र संख्या व जनबल। कोठारी कमीशन के सुझाव और सिफारिशों में ये हमारा 5th पॉइंट है, छात्र संख्या व जनबल। तो ये आप लोग देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। इसमें जो समझ ना आया हो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरे समझाने लायक कोई चीज़ है। और ये पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखिए, पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपकी समझ आएगी। ये सब दिया हुआ है कि किस तरह के सुझाव उन्होंने इस पर दिए थे कि जितनी भीड़ बढ़ती जा रही थी एक तरह से छात्रों की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से कोठारी कमीशन ने सुझाव दिए और जो उसमें दोष थे उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न किए, प्रयास किए, नीति बनाई नई। तो वो सारे इसमें दिए हुए हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।